बुलंदाज। विजन कर्नाटका के सदर गुलाम गौस साहब और कन्वीनर हमारे एडवोकेट अयूब साहब और जॉइंट कन्वीनर मुख्तार साहब की अमारत में और आज की इस मजलिस में सदर एडवोकेट अयूब खान साहब की सदारत में शहर बेंगलुरु के तमाम NGOs को बुलाकर मिल्लत के बारे में फ़िक्र की गई। दानिश्वरों का एक दफ़ा पूरा बैठा हुआ था और मिनिस्टरों की कारकर्दगी के बारे में, उनके फेल्यूर्स के बारे में और मिल्लत को आज तक उन्होंने क्या किया है इसके बारे में भी गौर व हुआ। उसके बाद आज हुकूमत आज तक मुसलमानों के लिए क्या की है इसके बारे में भी तबादला ख्यालात हुआ और बहुत से अदारों ने अपने अपने ख्यालात रखे। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ विजन कर्नाटका के इन अकाबिरों को कि उन्होंने तमाम शहर बेंगलुरु के तमाम NGOs को बुलाकर मस्जिद खादिरिया के हाल में जो है ऐसी मीटिंग जो फ़िक्र गौर की एक मीटिंग की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम NGOs को आलमी शहरत याफ्ता मुनव्वर राना के इन अशार के साथ में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। तमाम NGOs की तरफ मैं मुखातिब हूँ, ज़िंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हो, बाद अखलाक तुम्हें लोग निशाने पर हो। सारे गम सारे शिकवे भुला कर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला कर उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अगर हिंदू अब हुकूमत के सामने तमाम मुसलमानों के नुमाइंदे अगर एक ना हो जाए तो मिट जाओगे। खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफ़ा वाले, मोमिन हो, खुदा वाले हो। हाँ, लास्ट आखिर का शेर है, तुम जो चाहो तो ज़माने को हिला सकते हो। अगर एक हो गए सारे मुसलमान, तुम जो चाहो तो ज़माने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब अब भी संवर सकता है, खुद को पहचानो तो सब अब भी संवर सकता है। दुश्मन दीन का शिराजा बिखर सकता है, हक परस्तों के फसाने में कहीं मात नहीं। तुमसे टकराए ज़माना ये औकात नहीं। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। उम्मत को बेदार करना होगा, आने वाले इलेक्शंस के लिए तमाम उम्मत को बेदार करना होगा। बेंगलुरु में विजन कर्नाटका के तहत हालात हाजिरा पर अहम तरीन इजलास, रियासत की कांग्रेस हुकूमत और 2 मुस्लिम मिनिस्टर्स के सिलसिले में खुलकर नाराजगी और बरहमी का इजहार। और इन्होंने ये कहा था कि 4% फौरी तौर पर हमारा रिजर्वेशन बहाल कर दिया जाएगा। अब ये 4% रिजर्वेशन का ये जो है ना मामला कोर्ट में है, कोर्ट से ये विड्रॉ कर सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना कई मठों के स्वामियों ने हमसे ये कहा है कि सरकार से ये उन्होंने आग्रह किया है कि भाई हमें किसी की छीन के दी हुई चीज नहीं चाहिए, हमें ऐसा रिजर्वेशन नहीं चाहिए, इसलिए हम दोबारा इस पर गौर खौस करना चाहते हैं। तो आप विड्रॉ करके ला सकते हैं, क्योंकि ये आपके तहवील में आप कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं कर रहे? 10-11 महीने हो रहे सरकार बनाए, आपने जो भी वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया आपने। वादा पूरा कराने का काम किसका है भाई? मुख्यमंत्री जी के पास बहुत काम है और काम है, लेकिन याद दहानी कराने का काम किसका होता है? क्यों नहीं कर रहे भाई? मिनिस्टर करना है, खामोशी से काम करना है। हम जब भी मिनिस्टर से कोई जिनको राब्ता है, पता नहीं 2 मिनिस्टर से किसको राब्ता है यहाँ पे मौजूद, कोई हाँ तो बताइए। कोई किसी की दाल नहीं गल रही है, सिर्फ 2 मिनिस्टर बैठे हैं, वो हमारी निगाह में, मेरी निगाह में या हमारे विजन की निगाह में इनएक्टिव हैं। उन तक पहुंच ही नहीं सकते, बोले तो न सुनते भी नहीं, कुछ करने के काबिल नहीं। हमारे विजन के इदारे की तरफ से बोल रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज बतारीख 13 फरवरी बरोज मंगल बेंगलुरु में विजन कर्नाटका का अहम इजलास मुनक़द हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बने 9 माह हो रहे हैं। क्या अक़लियतों से, बिलखुसूस मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा किया गया है?
इस सवाल पर तवील गुफ्तगू हुई। मुस्लिम रिजर्वेशन, हिजाब, अजान, गौकुशी पर पाबंदी का मामला, डीजे हल्ली, केजे हल्ली का मामला, इस तरह कई मसाइल पर इलेक्शन से कबल कांग्रेस के लीडरों ने वादे किए थे, भरोसे दिए थे। क्या कोई एक मसला हल हुआ है? हर मसले पर तलवार लटक रही है। मुस्लिम मिनिस्टर्स, मुस्लिम एमएलएज आखिर क्यों खामोश हैं? मुसलमानों की परेशानियों को, मुसलमानों की तशवीश को हुकूमत के सामने क्यों पेश नहीं कर रहे हैं? इस तरह विजन कर्नाटका के इजलास में कांग्रेस हुकूमत और मुस्लिम मिनिस्टर्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान, नाराजगी और मायूसी का खुलकर इजहार किया गया। मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत आनजहानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ को इस इजलास में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। सैयद अशरफ ने कहा कि मुसलमानों के वोटों पर हुकूमत बनी, लेकिन मुस्लिम लीडरों और उलमाए कराम के सामने किए गए भरोसों, वादों को अब तक हुकूमत ने पूरा नहीं किया। सैयद अशरफ ने कहा कि 10 माह गुजर रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाने, मुसलमानों को हिरासा करने, मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज, इश्तिआल अंगेज बयानात देने के कई मामलात पेश आए हैं। इन मामलात के खिलाफ कार्रवाई के लिए, इन मामलात की रोकथाम के लिए मुस्लिम नुमाइंदों ने क्या किया? हुकूमत में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदों ने आखिर क्या इकदामात किए हैं? मौजूदा हुकूमत में मुसलमानों के मसाइल आखिर क्यों हल नहीं हो रहे हैं? सैयद अशरफ ने कहा कि जब तक हुकूमत पर दबाव नहीं डाला जाएगा, तब तक मुसलमानों का कोई मसला हल नहीं होगा। इस मौके पर विजन कर्नाटका के कन्वीनर एडवोकेट अय्यूब अहमद खान ने कहा कि कल यानी 12 फरवरी बरोज पीर वजीर आला सिद्धरामैया के साथ अक़लियती नुमाइंदों, माइनॉरिटीज रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में मुस्लिम नुमाइंदों को नजरअंदाज किया गया। दीगर अक़लियती तबकों की बात सुनी गई, लेकिन जब मुस्लिम तबके की बारी आई तो सरसरी तौर पर बात सुनी गई और ये मीटिंग महज एक दिखावा साबित हुई। दीगर माइनॉरिटीज को बखूबी सुना गया, तफसील से सुना गया, उनके मुतालिबात भी, डिमांड्स लिए गए, उनके साथ फोटो खिंचा के सब बोल के वो खुश करके उनको एश्योरेंस देके भेजा गया। मगर मुस्लिम तबकात का आखिरी में नंबर आया, जबकि हम लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, वहाँ पे ऐसा लगा कि जो माइनॉरिटी हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी गई और हमारे जो मेजॉरिटी उसको नहीं दी गई, और लास्ट में सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर दिया गया। 2 मौलाना को बोलने का मौका दिया गया और एक जो इदारे को बोलने का मौका, वो सब 2-2 मिनट, 1-1 मिनट बोल दिए। बहरहाल विजन कर्नाटका के तहत हुए इस इजलास में रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत की नाइंसाफियों पर भी तवील गुफ्तगू हुई। सीएए, एनआरसी, यूसीसी, इस तरह कई मसाइल पर भी इजहार ख्याल किया गया। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए मुसलमानों में बेदारी, वोटों की तकसीम को रोकने, वोटों को जाया न होने देने और मुसलमान अपनी सियासी ताकत का कैसे मुजाहिरा करें, इस सिलसिले में कई कीमती मशवरे और तजावीज इस इजलास में पेश किए गए। ये कमेटी बनाई है, 3-4-5 आदमी जितने भी आप मुनासिब समझते हैं, ये कमेटी बना के वो कमेटी जाएगी और मिनिस्टर के पास बैठेगी। बंगारप्पा हो गया, दूसरा वुमेन साइड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे और देखेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट हो। उसको बात करके फिर वहां से सेक्रेटरी के पास आएगा, वहां से उसको कैसा प्रोसेस होगा उसको हमको मॉनिटर करना चाहिए। विजन कर्नाटका के नुमाइंदों ने कहा कि मुस्लिम मसाइल, मुस्लिम इश्यूज के सिलसिले में वजीर आला सिद्धरामैया को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। अब इस इजलास में सामने आए मजीद मशवरों और तजावीज को तहरीरी तौर पर सामने लाया जाएगा। इन तजावीज और मुतालिबात को मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम के जरिए वजीर आला, नायब वजीर आला और दीगर मुतल्लिका वज़रा के सामने पेश किया जाएगा। मसाइल के हल होने तक, मुतालिबात के पूरे होने तक विजन कर्नाटका की जिदोजहद जारी रहेगी। इस बात का इजलास में विजन कर्नाटका के नुमाइंदों ने भरोसा दिया।